जय गुरुदेव स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है हाईवे। जैसे कल हमने रोडवेज के बारे में पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे हाईवे के बारे में। तो सबसे पहले हम इंडिया के हाईवे के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया के हाईवे में ये देखो, हमारा इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में सबसे जो लंबा हाईवे है इसको NH-44 बोला जाता है। ये जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होकर कन्याकुमारी तक ख़त्म होता है। तो ये इंडिया का सबसे लंबा हाईवे है। सेकंड नंबर पे हमारा आता है NH-7। NH-7 को गोल्डन क्वार्टरलिस्ट भी बोला जाता है। इसको सवर्णीय चतुर्भुज भी कहा जाता है। ये भारत का एक प्रसिद्ध राजमार्ग है। ये 13 जिलों से होता हुआ 13 राज्यों को कनेक्ट करता है। इसलिए क्योंकि ये एक चतुर्भुज की तरह बना होता है, इसलिए इसको सवर्णीय चतुर्भुज भी कहा गया है। ये महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत, गटूर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम आदि राज्यों से होके मिलता है। ये मुख्य महानगरों को जोड़ता है। ये दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से फिर वापस दिल्ली। तो इसको बोलते हैं NH-7। और जो इंडिया का सबसे पहला महानगर बना था NH-1, वह शेरशाह सूरी ने बनाया था। तो शेरशाह सूरी के टाइम NH-1 बना था। उन्होंने ये पहला महानगर या हाईवे दिल्ली से अमृतसर बनाया था। और जो हमारा NH-7 है ये अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाना शुरू किया था। ये 6 लेन का बना हुआ है। फिर हम आ जाते हैं वर्ल्ड के मैप में कि वर्ल्ड में कौन से हाईवे प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले हम अमेरिका के मैप पे चलते हैं। ये अमेरिका की बाउंड्री से उत्तरी अमेरिका से स्टार्ट होके दक्षिणी अमेरिका पर ख़त्म होते हैं। जो हमारी ये रेड लाइन दिख रही है ये पैन अमेरिका हाईवे, इसको बोला जाता है पैन अमेरिका हाईवे। ये हाईवे उत्तर अमेरिका से दक्षिण अमेरिका को लेकर कनाडा को आपस में जोड़ता है। जो अमेरिका में जो हाईवे बने हुए हैं वो 6.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर पर बने हुए हैं। और प्रत्येक हाईवे को 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कि जो भी हाईवे अमेरिका में बने हुए हैं वहाँ के किसी भी रोड से आप चलोगे तो 20 किलोमीटर के तुरंत बाद आप हाईवे के जो रोडवेज बना है उसको टच करोगे। तो ये है अमेरिका का हाईवे। ये ब्रिटेन के कोलंबिया से स्टार्ट होके न्यू फाउंडलैंड और सेंट जॉन नगर को जोड़ता है। उसके बाद हम आते हैं कनाडा हाईवे, ट्रांस कनाडा हाईवे। ये देखो, ये ऊपर उत्तर अमेरिका और नीचे दक्षिणी अमेरिका। इसके बीच में जैसे उत्तर अमेरिका में यूएसए के नीचे कनाडा देश आता है। ये ब्लू जो लाइन दिखा रखी है ये कनाडा हाईवे की दिखा रखी है। ये कनाडा हाईवे अलास्का राजमार्ग कनाडा के एडमंटन को और अलास्का तथा एंकोरेज से जोड़ता है। इसको बोलते हैं कनाडा हाईवे। फिर हमारा आता है सबसे मुख्य हाईवे है ये। इसमें भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चीज़ें, व्यापार, हर चीज़ प्रकार की वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जाती हैं। फिर हमारा आता है अफ्रीका का हाईवे। जो इसमें रेड लाइन दिखा रखी है यह अफ्रीका के हाईवे से को दिखाई गई है। इस हाईवे को कैरो केप टाउन भी कहा जाता है। इसको कोनाकोरी से जोड़ता है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? अल्जीयर्स से स्टार्ट होता हुआ गुआन से कोनाकोरी को जोड़ता है। इसको कैरो केप टाउन भी कहते हैं। फिर हम आते हैं चाइना हाईवे। ये हमारा चाइना का मैप है। तो चाइना का जो ये येलो कलर का मैप है इसमें जो रेड कलर की लाइन दिख रही है वो इसकी हाईवे है। जो रेड लाइन होता है वो चाइना के बॉर्डर की तरफ बनाई गई है। तो चाइना के जो महानगर देश को जोड़ती है इसको बोलते हैं क्रिप्स क्रॉस महानगर। क्या बोलते हैं? क्रिप्स क्रॉस महानगर। ये जो चाइना मध्य चाइना के ये वित्तीय नाम सीमा से शुरू होता है
सांसो से शुरू होता है, और जो संघाई देश है, जिसको संघाई देश का एक शहर है वुहान, वहाँ से होता हुआ ये दक्षिण और बीजिंग से उत्तर बीजिंग के परस्पर जोड़ता हुआ तिब्बत तक पहुँचता है। इसको चेंगडू लुआसा को भी जोड़ता है। तो तिब्बत का कुछ क्षेत्र है, उसका नाम है चेंगडू लुआसा, तो उनको भी ये हाईवे जोड़ता है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट 5 हाईवे थे जो हमें लर्न होने चाहिए। अब हम अंतर्राष्ट्रीय रोडवेज पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय रोडवेज में क्या आता है? अंतर्राष्ट्रीय रोडवेज वो होती हैं जो हमारे एक देश से दूसरे देश को टच करते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा रोडवेज बना है? जैसे हम अमृत से जाते हैं तो बाघा बॉर्डर की तरफ से एक रोड जाता है जो पाकिस्तान में जाता है। तो ऐसे ही इंटरनेशनल रोडवेज बने हुए हैं। भारत और चीन के बीच में बना हुआ, जैसे विदेशों से हम व्यापार करते हैं तो कुछ सामान हम रोड के थ्रू भी लाते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल रोडवे। तो हमारा ये रोडवेज का टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक यू।